अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ T3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5E हम इसकी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 6 में कहते हैं हमारे पास, और ये ओपन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब मल्टीपल इसके आंसर आ सकते हैं। कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी गिवन है, फाइंड एग्जांपल ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ एम एन इफ़ ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ईजी है। करना सिर्फ इतना सा है आपने कि अगर इन्होंने हमें ए बी परपेंडिकुलर कहा हुआ है, ए और बी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि अच्छा स्लोप नहीं लिखेंगे, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे स्लोप ऑफ बी सी के साथ तो इसका आंसर -1 आएगा। ठीक है। अगर आप ए बी का स्लोप देखें तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एम और एन, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 6 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3। ठीक है। होप सो आपको ग्रेडियंट का फार्मूला पता होगा, y2 - y1 बी और ए, x2 - x1 बी और ए, और यहाँ पर बी सी है तो फिर आप भी बी और सी के कोऑर्डिनेट लीजिएगा। ठीक है। नीचे y x आता है, x2 - x1 बी और सी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। बी का y है 6 और 4 और ए का है n और m, -n ऊपर और m नीचे। बी का तो 6 है और 4 है, ये तो मैंने दोबारा बी के कोऑर्डिनेट्स पहले लिए हैं, और सी का 3 और 5 है। ठीक है। -1 ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही छोड़ें। 6 - n अपॉन 4 - m, 6 - 3 3, 4 - 1 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। तो 3 और 6 - n ऐसे ही रहेंगे, और ये माइनस का m जब मल्टीप्लाई होगा नीचे डिनोमिनेटर में तो -m और +m हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों को वहाँ भेज के 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें। 3 6 18 -3n 3n, और माइनस मल्टीप्लाई होगा -4 से तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और m आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है। m को लेफ्ट हैंड पर ले आएँ, m - 3n इज इक्वल्स टू 18 को राइट हैंड साइड पे भेज दें, m - 3n इज इक्वल्स टू 4 में से 18 माइनस का तो माइनस का 14। ठीक है। 3n वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3n - 14। अब बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड है। ठीक है। 3n - 14 इसको यूज़ करना है कैलकुलेटर से। 3n - 14। ठीक है। अब आप n की जगह अगर 1 रखते हैं तो आंसर आपका -11 आ रहा है, यानी कि हमारे पास n -1 n 1 रखा तो -14, 2 रखा तो -8, 3 रखा तो -5, 4 रखा तो -2, 5 रखा तो 1। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं कहा हुआ, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहा हुआ, लेकिन फिर भी m के और n के उन्होंने पॉजिटिव आंसर लिए। तो अगर मैं m को 5 लेता हूँ, n को अगर 5 लेता हूँ तो मेरा m जो है वो 1 आ जाता है। ठीक है। n 5 रखा था, देखें 5 पे 1 आया आंसर, 6 पे 4, 7 पे 7, 8 पे 10, 9 पे 13। तो मल्टीपल आंसर्स में मल्टीपल ऑप्शन में मल्टीपल आंसर्स आपके आते रहेंगे। ठीक है। मैंने ये ले लिया है। n अगर आप 6 रखते हैं तो m आपका और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। इसके जो ये बस इसमें बताया था इन्होंने। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन 7 हमारे पास है कुछ इस तरह का। ये है जनाब, अ पॉइंट P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम R एंड S। ओके, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ओके, अब P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम R and S and its x coordinate is twice
इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो जो x का कोऑर्डिनेट है y के कोऑर्डिनेट में डबल है। अगर मैं y के कोऑर्डिनेट को a लेता हूँ तो इसको 2a लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और r के कोऑर्डिनेट से -2 4 और s के कोऑर्डिनेट है 6, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो अब चूँकि इक्वी डिस्टेंस की बात हुई है तो अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है। अब p और r का डिस्टेंस निकालें पहले। 2a में से माइनस कर दें -2 को तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। और ये देखें, इसको किया मैंने, इस 2a में से इस -2 को लिया तो माइनस का 2 प्लस हो जाएगा। अब a -4 लूँगा, ठीक है। a -4 ये आ गया pr का डिस्टेंस। अब निकालते हैं ps का डिस्टेंस। ps का डिस्टेंस भी इसी तरह से कुछ सॉल्व होगा। 2a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस a और माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, इस पर होल स्क्वायर। अब चूँकि इक्वी डिस्टेंस है तो आप क्या लिख सकते हैं, pr इज इक्वल्स टू ps। तो pr की वैल्यूज़ आपके पास आई हैं 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं आपस में। अब बोथ हैंड पर आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला तो आता ही होगा आप लोगों को, a स्क्वायर माइनस 2ab 6 टू द 12 टू द 24 और प्लस बी स्क्वायर 6 6 द 36 और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखें 16 दोनों तरफ है, काट दें, पॉजिटिव 8 है नेगेटिव है कट जाएगा, 4a स्क्वायर से कट जाएगा, पॉजिटिव a स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 4 बचा, यहाँ पर 36 बचा और 24 में से 8 माइनस किया तो 8 3 24 16 बचेगा। माइनस का 16 है, लेफ्ट हैंड पे ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को वहाँ भेज दें, 36 माइनस 4 32 16 है, 16 मतलब 16 टू द 32 तो a2 आ गया। और मैंने a सपोज किया था y कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट 2a और a था ना, तो a अगर 2 है तो 2 का डबल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये p के कोऑर्डिनेट से 4 और 2, आई थिंक यही इन्होंने पूछा था हमसे। बस इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।